गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। हमने कल की वीडियो के अंदर रिलेशंस की डेफिनेशन बच्चों को बताई थी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस, और ये फंक्शन बाद की बात बच्चों, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे रिलेशंस, ओके, और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन से पहले बच्चों हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिलेशन की, ओके, कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों टाइप ऑफ रिलेशन आप स्टडी कर लीजिए। आइडेंटिटी रिलेशन, फर्स्ट आपका बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन आर इन ए सेट ए is called identity relation on set A if R, that is relation R means the relation is equal to, okay, ordered pair A comma A such that A belongs to the given set A। यानी कि बच्चों क्या है, कहने का मतलब ये है कि we can say in other words कि ये relation R on set A is called identity relation if every element of A is related to itself only। बच्चों क्या कहता है कि अगर ए सेट ए का एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि इसका हर एक एलिमेंट अपना स्वयं से अगर रिलेटेड है बच्चों, तो वो जो रिलेशन कहलाएगा वो उसे कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, एग्जांपल के तौर पर क्लियर करते हैं। यहाँ देखो, इफ ए कोई हमारे पास बच्चों कोई नॉन इनफिनिटी सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 4, then the identity relation on A is given by, ये रिलेशन आपके पास गिवन बच्चों से 1 से कोम्यूट करेगा, रिलेटेड होगा, 2 से रिलेटेड होगा, 4 से रिलेटेड होगा। यानी कि इट मींस क्या कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, यानी कि दूसरे किसी और एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होगा, रिलेटेड नहीं होगा बच्चों, तो उसे कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। उसके बाद सेकंड आता है बच्चों यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है बच्चों? जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। दैट इज, कहने का मीनिंग क्या बच्चों कि अगर सेट ए का ईच एलिमेंट सेट ए के हर एक एवरी एलिमेंट से अगर रिलेटेड है बच्चों, तो उसे कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। वो रिलेशन क्या करता है? यूनिवर्सल रिलेशन, दैट इज अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बाय ए, अगर ए किसी सेट ए की उसी सेट ए की बच्चों दोनों की अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर करते हैं, तो उनकी जो प्रोडक्ट है बच्चों वो आर की इक्वल आती है, रिलेशन इक्वल आएगी, तो उसे कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे भी एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, if A set A 2 3 then universal relation on A is given by, हाँ जी, जैसे 2 से रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है, और 2 3 से भी रिलेटेड है, और 3 2 से भी रिलेटेड है। यानी कि हर एक एलिमेंट एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है बच्चों। कोई ऐसा एलिमेंट सेट ए का नहीं है जो किसी दूसरे अदर एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं हो। अगर क्या बच्चों किसी सेट ए का ईच एलिमेंट एवरी एलिमेंट सेट ए के एवरी एलिमेंट के साथ रिलेटेड है बच्चों, तो उसे कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। उसके बाद बारी आती है बच्चों थर्ड रिलेशन मेरे पास है वर्ड रिलेशन। वर्ड रिलेशन या एम्पिटी रिलेशन आप कह सकते हैं, उसे डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट आपका आएगा इनवर्स रिलेशन। तो आपके 2 रिलेशन और बच जाते हैं, वर्ड रिलेशन, एम्पिटी रिलेशन, और दूसरा आपका जो नंबर 3 क्या बच्चों? नंबर 3 है वर्ड रिलेशन या एम्पिटी रिलेशन, और नंबर 4 क्या आपका इनवर्स रिलेशन। ओके बच्चों, तो उनको भी डिस्कस करेंगे 1 by 1। थर्ड आता है बच्चों वर्ड रिलेशन या एम्पिटी रिलेशन। वर्ड रिलेशन या एम्पिटी रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड ए वर्ड रिलेशन या एम्पिटी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि बच्चों ए का एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट एक किसी दूसरे अदर एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं हो, दैट इज, यानी कि आर इज इक्वल टू एम्पिटी। एम्पिटी मींस क्या बच्चों कि कोई भी सेट ए का कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है एज पर द गिवन कंडीशन। ओके, तो इसमें क्या फाई, ओके, क्या आएगा फाई, और क्या बच्चों फाई इज स्ट्रिक्टली कंटेन्ड ए बाय ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड ए। यानी कि यहाँ पर एम्पिटी अगर रिलेशन एम्पिटी आएगा, ये दिस इज द सिंबल ऑफ द, क्या बच्चों एम्पिटी का वर्ड का सिंबल है फाई, जिसे फाई किसको शो करता है? फाई इज एम्पिटी, ओके, रिलेशन। तो हम एग्जांपल से क्लियर करेंगे, दैट इज वी कंसीडर एग्जांपल, कंसीडर ए रिलेशन आर इन द सेट ए। जैसे बच्चों हमारे पास कोई सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर को रिलेशन रिप्रेजेंट किया मैंने, और ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग टू ए और बी बिलोंग टू ए। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो, सबसे पहले आप यहाँ लेंगे ए बी, ये अदर एलिमेंट क्या बच्चों आपका है, यहाँ पर बी लेंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का है और अदर एलिमेंट बी है बच्चों, ये क्या है, ये भी ए एलिमेंट का है। ओके, क्योंकि तो दोनों ही जो एलिमेंट है सेट ए के हैं, एंड
ए माइनस बी। अब दोनों एलिमेंट जो दो डिफरेंट एलिमेंट बच्चों, उन दोनों की जो डिफरेंस है उन दोनों का वो क्या है, इज इक्वल टू 8 आना चाहिए। ओके, अब यहाँ से आप किसी भी, अब आपको कोई भी दो एलिमेंट यहाँ से आप ले सकते हैं, वी टेक एनी टू एलिमेंट फ्रॉम द गिवन सेट ए, उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए एज पर द गिवन कंडीशन। कंडीशन है कि बच्चों की डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट ए इज इक्वल टू 8। तो यहाँ आप देख रहे हो बच्चों, किसी भी दो एलिमेंटों का डिफरेंस यहाँ पर क्या है, 8 नहीं आ रहा है, क्योंकि वैसे बच्चों देखेंगे यहाँ पर एलिमेंट के आपसे 5 तक की एलिमेंट है यहाँ पर। ओके, जो कि 5 सबसे जो बड़ा जो डिजिट है 5 है, 8 से लेस है। दो नंबरों की डिफरेंस करेंगे तो और भी बहुत वेरी लेस आएगा बच्चों, और भी कम आएगा यहाँ पर, तो 8 नहीं आएगी उनकी डिफरेंस। इट मीन्स क्या है, तो वहां पर जो डिफरेंस 8 नहीं आएगी, इट मींस कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। ओके, क्योंकि 1 2 की डिफरेंस भी 8 नहीं है, 2 3 की का डिफरेंस 8 नहीं है, 4 5 का डिफरेंस 8 नहीं है, यानी कि किसी भी दो एलिमेंटों का डिफरेंस 8 नहीं है। इट मींस क्या कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आर रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है। क्यों नहीं करता है बच्चों, बिकॉज क्यों नहीं कोई भी ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग करता है, बिकॉज किन्हीं भी दो नंबरों के एलिमेंट क्या बच्चों का डिफरेंस है वो 8 नहीं है, इसलिए कोई भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। तो इट मींस क्या बच्चों, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि R इज एन एम्पिटी रिलेशन एज नो पेयर ए बी, यानी कि ए और बी मींस क्या है कि दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट from the given set A satisfies the given condition A minus B is equal to 8. तो hence R is a word relation या empty relation. अब यह रिमार्क क्या है बच्चों, अभी मैंने इसे जस्ट इससे पहले आपको सामने किया था यूनिवर्सल रिलेशन, और यूनिवर्सल रिलेशन के बाद मैंने डिस्कस किया वर्ड रिलेशन या एम्पिटी रिलेशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा बताया बच्चों, दोनों में क्या कॉमन थिंग है। द वर्ड रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, ये रिमार्क में आपको पॉइंट बता देना चाहता हूं बच्चों। द वर्ड रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट रिलेशन ऑन सेट ए, यानी कि बच्चों जो वर्ड रिलेशन है वो यो मैंने अभी तो डिस्कस किया बच्चों, ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है बच्चों, और जो यूनिवर्सल रिलेशन है बच्चों वो आपका सबसे लार्जेस्ट यानी कि ग्रेटेस्ट रिलेशन होता है बच्चों सेट ए के ऊपर। और ये दोनों ही जो रिलेशन है, स्मॉलेस्ट रिलेशन एंड ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट रिलेशन, स्मॉलेस्ट रिलेशन कौन सा होता है बच्चों, स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है आपका वर्ड रिलेशन या एम्पिटी रिलेशन को आप स्मॉलेस्ट रिलेशन भी कह सकते हैं। और जो यूनिवर्सल रिलेशन जो मैंने इससे पहले डिस्कस किया बच्चों, तो यूनिवर्सल रिलेशन को आप ग्रेटेस्ट रिलेशन यानी कि लार्जेस्ट रिलेशन भी आप कह सकते हैं। तो दोनों ही जो रिलेशन है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, ओके बच्चों, यानी कि ग्रेटेस्ट, दोनों ही रिलेशन क्या कहेंगे, दीज रिलेशंस आर आल्सो कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशंस, ये दोनों रिलेशन बच्चों आपके ट्रिवियल रिलेशंस कहलाएंगे। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट रिलेशन डिस्कस करेंगे। हाँ जी, इनवर्स रिलेशन क्या करें बच्चों, इनवर्स रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन करता है बच्चों, इफ R is a relation from set A to set B, then the relation from set B to set A is defined as the inverse relation and is denoted by R की पावर -1 यानी कि R इनवर्स। R की पावर -1 का मतलब बच्चों इनवर्स ऑफ R। ओके बच्चों, इनवर्स ऑफ R यानी कि इनवर्स रिलेशन। सबसे पहले देखो क्या मैं देखो, इफ R is a relation from set A to set B, अगर R रिलेशन है सेट A से सेट B तक, देन द इसके रिवर्सिंग ऑर्डर बच्चों हम करें, रिवर्सिंग ऑर्डर क्या है, सेट B टू सेट A हो जाएगा। तो इज डिफाइंड एज द इनवर्स रिलेशन एंड इज डिनोटेड बाय R इनवर्स। और R इनवर्स बच्चों 10 R इनवर्स इज इक्वल टू AB, जैसे हम B A लेते हैं ऑर्डर पेयर के अंदर, तो यानी कि B A रिवर्स AB ऑर्डर को बच्चों क्या करेंगे, इसको रिवर्सिंग ऑर्डर में लेंगे ऑर्डर पेयर ए बी को, तो बी ए लेंगे, ए बिलोंग टू ए और बी बिलोंग टू बी। इनके तो स्मॉल एलिमेंट ए जो वो सेट ए का एलिमेंट है, और जो बी एलिमेंट ये हाँ जी ये बी का एलिमेंट है, सेट बी का एलिमेंट है। एंड ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग टू आर, जो ऑर्डर पेयर ए बी है बच्चों वो आर में बिलोंग करेगा। अगर इसको मैं ऑर्डर पेयर ए बी को रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखना चाहूँ बच्चों, तो बी ए, तो बच्चों ये आपका कहलाएगा आर इनवर्स हो जाएगा। ओके, एलिमेंटों को क्या रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखने पर, ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स को अगर मैं रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखूंगा बच्चों, तो वो कहलाएगा इनवर्स ऑफ आर यानी कि इनवर्स रिलेशन। अब एग्जांपल लेते हैं बच्चों, इफ आर इज इक्वल टू कोई रिलेशन यहाँ पर ले लिया 1 2 ऑर्डर पेयर के अंदर 3 4 5 6 इज ए रिलेशन इन सेट ए, सेट ए के अंदर कोई ये रिलेशन है, हमने इसका इनवर्स रिलेशन निकाला बच्चों। तो इस रिलेशन का इनवर्स रिलेशन कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखो इसको डिनोट करेंगे आर इनवर्स से, इज इक्वल टू बच्चों इसको इन सभी ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट है, ओके, तो सभी ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स को रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखेंगे बच्चों। तो रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखेंगे यहाँ पर, ओके, तो क्या है 1 2 तो 2 1 हो जाएगा, 3 4 का 4 3 हो जाएगा, 5 6 का 6 5 हो जाएगा। तो आपका ये बन गया इनवर्स रिलेशन यानी कि इनवर्स ऑफ आर। ओके बच्चों, तो बच्चों क्या बन जाएगा, हाँ जी इनवर्स रिलेशन बन जाएगा आर का। तो क्लियरली डोमेन ऑफ आर इनवर्स,
जब आर इनवर्स की डोमेन है वो इक्वल होती है रेंज ऑफ आर के, और रेंज ऑफ आर इनवर्स होती है डोमेन ऑफ आर के। ओके बच्चों, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर। अब हम बच्चों डिस्कस करें यहाँ पर आपके जो मेनली यहाँ पर जो टाइप ऑफ रिलेशन है वो आते हैं बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, जो हमारे बच्चों यूज होने हैं, क्योंकि ये बच्चों इनके बगैर हम उनको नहीं समझ सकते। ये आपके ये समझो कि बेसिक कंसेप्ट थे आपके टाइप के। ओके, ये आपके नॉर्मली टाइप थे बच्चों रिलेशन के, जो आपके मेन जो टाइप बच्चों रिलेशन के आपके जो यहाँ पर जो मेन जो कंसेप्ट यूज होने हैं, मेन जो आपका सिलेबस के अंदर जो पोर्शन दिया हुआ है वो टाइप का वो आता है। नंबर 1 क्या आता है बच्चों, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर 2 क्या है सिमेट्रिक रिलेशन, और नंबर 3 क्या बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डिस्कस करें बच्चों हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, उसके बाद डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, और उसके बाद लास्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। आपके मेनली बच्चों आपके 3 रिलेशन है। ओके, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। उसके बाद आपका आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो इन तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करे, उसे कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों रिलेशन कौन से बच्चे, यहाँ देखो, नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। अगर तीनों ही रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए बच्चों, कोई भी क्वेश्चन अगर इन तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो रिलेशन कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। आप बच्चों इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट, वो देख लीजिए। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? A relation R on a non-empty set A is reflexive relation if A related A for every A belong to A, that is कहने का मीनिंग क्या बच्चों, if ordered pair AA यानी कि every element is related to itself belong to R for every A belong to A। कहने का मतलब बच्चों क्या है कि कोई भी रिलेशन बच्चों जैसे ए है हमारे पास, अगर ए सोम अपना आप से कोम्यूट होता है, रिलेटेड होता है, ओके, तो वो क्या होता है बच्चों, वहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। जैसे हम एग्जांपल से क्लियर करेंगे, इफ ए हमारे पास कोनोनोमिटी सेट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 4, देन द रिलेशन क्या है बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर 1 से रिलेटेड है। इन्हें जैसे कि पहले का बच्चों इसमें क्या है, ईच एलिमेंट रिलेट टू इटसेल्फ। इसमें क्या है, ईच एलिमेंट का अपने एलिमेंट से क्या होगा, सोम के एलिमेंट्स क्या रिलेटेड होगा। जैसे 1 से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, और उसके बाद क्या है 1 4 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, 4 से रिलेटेड है। ऑन ए इज रिफ्लेक्सिव एज ऑर्डर्ड पेयर ए मींस बच्चों जैसे ए एलिमेंट और फिर सोम इसी से सेम एलिमेंट कोई भी एलिमेंट उसी सेम एलिमेंट से अगर रिलेटेड है, आइडेंटिकल एलिमेंट से रिलेटेड है, उसका ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा आर में, तो वो कहलाएगा बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग टू ए। अब यहाँ देखने वाली बात क्या बच्चों कि आप यहाँ देखेंगे जैसे 1 से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, यहाँ पर क्या 1 4 से रिलेटेड हो गया और 2 4 से रिलेटेड हो गया, यानी कि एक्स्ट्रा आ गए। और हमने कहा था कि एवरी एलिमेंट क्या बच्चों रिलेटेड टू इटसेल्फ। ओके, यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो एलिमेंट आए हैं 1 4 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, इसके अंदर ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चों सबसे पहले क्या ये एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन ये आपके मेन क्या है, मेन खास एलिमेंट आपके ऑर्डर्ड पेयर ए ये बिलोंग होने चाहिए। इसके अंदर अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बच्चों अगर ये देखो देखने वाली बात क्या है, हमने सबसे पहले क्या था आइडेंटिटी रिलेशन में और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में दोनों में क्या डिफरेंस है। आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन may not be आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ओनली नहीं आएगा, इसमें क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन में इसमें क्या एक्स्ट्रा भी रिलेटेड हो सकता है, इसमें ओनली वर्ड नहीं हम ऐड कर सकते। ओके, तो यहाँ क्या एक्स्ट्रा भी हो सकता है, एक्स्ट्रा जैसे 1 4 से 2 4 से हो सकता है, लेकिन ये जो मेन आपके पास ऑर्डर पेयर है 1 1 2 2 4 4, यानी कि 1 से रिलेटेड हुआ, 2 2 से हुआ, 4 4 से हुआ, और इसके अंदर एक्स्ट्रा और भी कोई रिलेटेड है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं बच्चों, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही कहलाएगा, क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या आइडेंटिटी रिलेशन से बड़ा हो सकता है। ओके, may be equal or greater than। जैसे however the relation S, हमने कोई another relation लिया बच्चों, ओके 1 1 2 2 4 2 4 1। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है, 1 1 से रिलेटेड है बिल्कुल, 2 2 से रिलेटेड है, और यहाँ आप देख रहे बच्चों कि 4 4 से रिलेटेड नहीं है, 4 2 से है, 2 1 से है, 4 2 से है और 4 1 से भी है,
हाँ एक्स्ट्रा हो सकते हैं, लेकिन 4 2 से रिलेटेड है, 4 1 से भी रिलेटेड है। ओके, तो हमने क्या देखना है, हमने इसीलिए चेक करना कि 4 4 से भी रिलेटेड होना चाहिए। ओके, अब इन एलिमेंटों को छोड़ दीजिए, आपने ध्यान रखना है कि जब 1 1 से है, 2 2 से, तो 4 4 से भी होना चाहिए था। ये एक्स्ट्रा इसके अंदर डले हुए हैं या नहीं डले हुए हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं बच्चों। फर्क किससे पड़ता है कि ईच एलिमेंट अपने आप से खुद से रिलेटेड है या नहीं है, वो मेन होता है देखना। अब यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि 1 1 से है, 2 2 से है, लेकिन 4 4 वाला इसमें ऑर्डर पेयर नहीं गिवन है। इट मींस ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो सकता। ओके, ऑन सेट इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस 4 बिलोंग ए। अब 4 बिलोंग ए कि 4 एलिमेंट है सेट ए का, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर क्या है नहीं है इसके अंदर। एस रिलेशन के अंदर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर 4 4 एस में बिलोंग नहीं कर रहा है, 4 4 यहाँ गिवन नहीं है। ओके, और जो कंडीशन क्या थी, डेफिनेशन क्या थी कि इसका ईच एलिमेंट के अपना आप सभी कम्यूट होना चाहिए। अदर तो कम्यूट हो ही सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन स्वयं से भी रिलेटेड होने चाहिए। ओके, अब स्वयं से रिलेटेड नहीं है ना 4 4 से, तो इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्स रिलेशन नहीं हो सकता। अब एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बच्चों आपको पता ही है कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। यूनिवर्सल रिलेशन में ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, कि ए का ईच एलिमेंट ए के एवरी एलिमेंट से रिलेटेड होता है, तो उसमें तो बच्चों रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें फिर अपने आप से भी एलिमेंट कन्वर्ट होगा। अगर एक्स्ट्रा से अगर देखो, अगर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट से रिलेटेड होगा तो स्वयं से भी रिलेटेड होगा। ओके, जब स्वयं से भी रिलेटेड होगा और डिस्टिंक्ट दूसरे से भी रिलेटेड होगा तो एक कंडीशन ऑटोमेटिक इसमें डली जाएगी। इट मींस क्या है कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ऑलवेज सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है बच्चों। ओके, क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3, द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैंने आपको बच्चों पहले ही बताया था कि जो सबसे पहले इन्होंने आपको स्टार्टिंग में किया था, स्टार्टिंग की थी मैंने टाइप रिलेशन की, आइडेंटिटी रिलेशन मैंने आपको स्टार्टिंग की थी बच्चों। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों होता है? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन बच्चों क्या होता है, वो रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन बट द रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, बट द रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए मे नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन, यानी कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स ट्रू हो सकता है, ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए मे नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों नहीं हो सकता बच्चों? इसलिए नहीं हो सकता। अब यहाँ देखिए, अब ये जो रिलेशन गिवन है यहाँ पर, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है, लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर क्या, अदर जो डिस्टिंक्ट जो का ऑर्डर पेयर का आप देख रहे हो बच्चों, अदर तो डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट है 1 4 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है। जो डिस्टिंक्ट जो एलिमेंटों का ऑर्डर पेयर है 1 4 और 2 4, इसके अंदर ये भी डले हुए हैं, जबकि आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ वहां पर क्या है, ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ वाले ही ओनली ऑर्डर्ड पेयर होंगे, अदर वाले रिलेटेड ऑर्डर्ड पेयर नहीं होंगे। और जबकि क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है बच्चों, उसमें अदर भी हो सकते हैं, सम वाले तो होते ही होते हैं। ओके, लेकिन क्या उसमें अदर क्या डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर भी हो सकते हैं, वो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही कहलाएगा। ओके, तो बच्चों उसके बाद बारी आती है, जैसे एग्जांपल नंबर अगर हम 4 लेते हैं, मान लो बच्चों ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है मेरे पास, उसका हम पावर सेट लेंगे, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए के और बच्चों रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। क्यों होता है बच्चों? एज एवरी सेट इज ए एज एवरी सेट ऑन सेट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि हर एक सेट जो होता है वो अपना आपका सबसेट होता है, इसलिए पावर सेट ऑफ ए इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, ऑन सेट ए। अब उसके बाद नेक्स्ट बारी आएगी बच्चों, ये हमने ए लिया है, ए पार्ट, अब बी पार्ट में डिस्कस करेंगे सिमेट्री रिलेशन क्या होता है, सिमेट्री रिलेशन क्या होता है, और सी पार्ट में डिस्कस करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो आप बच्चों डिस्कस करेंगे सिमेट्री रिलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्री रिलेशन? नेक्स्ट रिलेशन है बी रिलेशन, पार्ट नंबर बी, सिमेट्री रिलेशन। सिमेट्री रिलेशन का तो बच्चों देख लीजिए, ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए रिलेटेड बी। अगर ए बी से रिलेटेड है और बच्चों ये रिवर्सिंग ऑर्डर में भी अगर रिलेटेड हो जाए, यानी कि बी ए से रिलेटेड हो जाए, तो ये बन जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। यानी कि अगर मैं ऑर्डर पेयर में लिखना चाहूँ तो बच्चों, अगर ऑर्डर पेयर बिलोंग टू द रिलेशन आर, अगर ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज, अगर बच्चों इसका रिवर्सिंग ऑर्डर का ऑर्डर पेयर, इनके ऑर्डर पेयर बी ए बी आर में बिलोंग कर जाए, और ए बी दोनों एलिमेंट किसके बच्चों, नॉन एम्प्टी सेट ए के ये दो एलिमेंट हैं, तो बच्चों क्या बन जाएगा रिलेशन, वो बन जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। हम किसी एग्जांपल से क्लियर करेंगे। सपोज करो
यहाँ को एग्जांपल लेते हैं, लेट ए नॉन एम्प्टी सेट जिसके अंदर एलिमेंट दिए 2 3 4, देन द रिलेशन। अब रिलेशन हम ये लिख लेते हैं बच्चों, 2 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 3 2 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, 4 2 से रिलेटेड है। ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा बच्चों। क्यों कहलाएगा आप देख लीजिए। सबसे पहले जैसे क्या है 2 3 से रिलेटेड है तो क्या है 3 2 से भी रिलेटेड है बच्चों। ओके, इसी तरह बच्चों जैसे क्या है यहाँ देख लीजिए 2 2 से रिलेटेड है, इसको रिवर्सिंग ऑर्डर लेना चाहूँ तो भी 2 2 से ही रिलेटेड होगा। 2 3 से रिलेटेड है तो इसका रिवर्सिंग ऑर्डर 3 2 से रिलेटेड होगा, जो कि गिवन है रिलेशन के अंदर। इसी तरह बच्चों अगर 2 यहाँ देखिए 2 अगर 2 4 से रिलेटेड है तो 4 2 से भी रिलेटेड है, ये ऑर्डर पेयर यहाँ पर गिवन है। ओके, ऑन सेट है तो ये कहलाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ से एक बात निकलने वाली बच्चों, अगर मैं यहाँ इसमें लिखना चाहूँ 3 3 भी अगर मैं यहाँ डालना चाहूँ, अगर इसके अंदर ऑर्डर पेयर में 3 3 भी डालना चाहूँ यहाँ पर तो आप, क्योंकि अगर 3 3 से रिलेटेड है तो बच्चों क्या है, अगर मैं इसको रिवर्सिंग ऑर्डर में लेना तो भी 3 3 ही आएगा। आप यहाँ चाहे तो 3 3 भी डाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हाउएवर द रिलेशन एस कोई अनदर रिलेशन है, 2 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, 4 2 से रिलेटेड है, 4 4 से रिलेटेड है। ऑन सेट ए इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि 2 3 से रिलेटेड है, ये ऑर्डर में गिवन है, लेकिन 3 2 से रिलेटेड नहीं गिवन है, ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं दिया है बच्चों, क्योंकि इसका रिवर्सिंग ऑर्डर भी ऑर्डर पेयर में होना चाहिए था रिलेशन के अंदर, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। तो इट मींस क्या है, ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, बट ऑर्डर पेयर 3 2 डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन एस। अब उसके बाद लेंगे पार्ट नंबर 2 यहाँ लिखते हैं बच्चों, द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सिमेट्रिक रिलेशन। बच्चों यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, सिमेट्री रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्री भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। इसीलिए ये लार्जेस्ट बच्चों यानी कि ये लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट रिलेशन इसको कहते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। उसके बाद है द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए इज ऑलवेज सिमेट्री। जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है बच्चों वो भी सिमेट्री रिलेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर उसमें क्या होता है, क्योंकि हर एक एवरी एलिमेंट इज रिलेट टू इटसेल्फ ओनली, अगर एवरी एलिमेंट रिलेट टू इटसेल्फ ओनली, अगर उनको मैं उस ऑर्डर पेयर को रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखना चाहूँ तो भी क्या रिलेशन सेम ही रहेगा बच्चों। उसका इनवर्स रिलेशन भी, अगर आइडेंटिटी रिलेशन बच्चों, आइडेंटिटी रिलेशन का अगर मैं इनवर्स रिलेशन निकालना चाहूँ तो दोनों सेम आएंगे, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन और इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन बोथ आर सेम। ओके, तो इट मींस क्या आएगा, क्योंकि उनके अगर मैं ऑर्डर को ऑर्डर पेयर में रिवर्सिंग करना चाहूँ तो सेम आएंगे, इट मींस वो बन जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। इसलिए कह सकते हैं आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सिमेट्री। और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल आता है मेरे पास बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ओके, ट्रांजिटिव की कंडीशन जानना बहुत जरूरी है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। नाउ आई टेक ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सी पार्ट आता है बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज ट्रांजिटिव if A related B and B related C, this implies A related C। यानी कि अगर A B से रिलेटेड है और B C से रिलेटेड है, अगर बच्चों फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है यानी कि A और C B दोनों आपस में जो रिलेटेड हो जाए तो कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ऑर्डर पेयर के अंदर बात करेंगे यहाँ पर, दैट इज यानी कि इफ ऑर्डर पेयर A B बिलोंग करता है रिलेशन में R में एंड अनदर कोई ऑर्डर पेयर है B C, A B B C बिलोंग करता है R में, अगर बच्चों फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट है तो A और C का ऑर्डर पेयर भी R में बिलोंग कर जाए। फॉर ऑल A, B, C बिलोंग करते हैं A में, यानी कि तीनों एलिमेंट A B C एक किसी सेट के जो नॉन एम्प्टी सेट उसके एलिमेंट हैं बच्चों, अगर आपके पास फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट ऑर्डर पेयर भी R में बिलोंग कर जाए तो ऐसे रिलेशन को कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। एग्जांपल लेंगे बच्चों यहाँ पर, इफ A हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, देन द रिलेशन R। अब हमारे पास कोई रिलेशन बच्चों इस प्रकार से ले लिया, 1 1 से रिलेटेड कर लिया, 2 3 से रिलेटेड कर लिया, 3 4 से रिलेटेड कर लिया, 2 4 से रिलेटेड कर लिया, हमने ऐसा कोई एक रिलेशन कंसीडर किया बच्चों। अब यहाँ देख रहे हैं ऑन सेट A इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है बच्चों। क्यों? यहाँ देखिए सबसे पहले A B, हमने एक कंडीशन तो फॉलो करना है, A B आप देखो और B C, यानी कि आपका जो लास्ट एलिमेंट है और दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए। अब यहाँ देखो सबसे पहले जो लास्ट एलिमेंट 1, इसमें देखो यहाँ पर क्या ये फर्स्ट एलिमेंट नहीं है किसी भी ऑर्डर पेयर के अंदर, लास्ट किसी भी ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट किसी दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए सबसे पहले। तो आप देख रहे हो 1 1 यहाँ पर नहीं है बच्चों, 2 3 यहाँ बच्चों 3, हाँ ये लास्ट एलिमेंट, ये अगले ऑर्डर पेयर का बन गया फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ ये देखने वाली बात सबसे पहले ये चेक करेंगे बच्चों। अब देखो अब हमने देखना है A B, अब A B क्या है, A का मतलब 2 है, B का मतलब 3 है बच्चों। फिर B C, B तो आपका सेम ही है,
3, सी क्या 4। तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट ए और सी, ए का मतलब क्या 2 और सी का मतलब क्या है यहाँ पर 4। तो 2 और 4 भी ऑर्डर पेयर में बिलोंग करना चाहिए, जो कि गिवन आप देख रहे हो। जो 2 ऑर्डर पेयर 2 और 4 भी रिलेशन के अंदर गिवन है, इट मींस ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। However, the relation as कोई another relation भी कंसीडर कर लिया 1 1 2 3 2 3 1 4, ये इज नॉट ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन नहीं है। सिंस क्यों, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर 1 2 तो बिलोंग करता है इसमें, लेकिन बच्चों 2 3 भी बिलोंग करता है इसमें, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट और जो लास्ट एलिमेंट 1 3 ये बिलोंग नहीं करता है एस के अंदर। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट और जो लास्ट एलिमेंट वो भी बिलोंग करना चाहिए, लेकिन इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। इट मींस ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि आप यहां देख रहे हैं सिंस 1 2 बिलोंग करता है इसके अंदर। ओके, अब क्या है 2 3 ए बी बी सी। ओके, ए बी, अभी लास्ट एलिमेंट ये अगले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बन गया, यानी कि बी सेम रहेगा। ओके, तो ए बी बी सी, अब ए सी भी होना चाहिए ना। ए सी क्या है, ए भी क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ए 1 और सी क्या है 3। ओके, इनको 1 और 3 भी ऑर्डर पेयर में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन यहाँ एस जो रिलेशन है इसके अंदर ऑर्डर पेयर 1 3 नहीं गिवन है। इट मींस ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है बच्चों। ओके, अब उसके बाद लेंगे अनदर एग्जांपल लेंगे, द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है बच्चों, वो क्या ऑलवेज क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, क्योंकि उसके अंदर सभी ऑर्डर पेयर का, सभी कॉम्बिनेशन का ऑर्डर पेयर वहां पर मिलेगा। उसके बाद थर्ड आता है बच्चों नेक्स्ट, द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। और एंटी रिलेशन भी क्या होता है बच्चों, ऑलवेज ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। एंटी रिलेशन इज ऑलवेज ट्रांजिटिव रिलेशन। फोर्थ आता है बच्चों आपका एग्जांपल, द रिलेशन आर ऑन एन, एन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। The relation are on n defined by x related y, x y से रिलेटेड है, और कंडीशन क्या डाल दी, इट मींस क्या है, x is less than y, कि x y से लेस देन है, x क्या है, लेस देन y, इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव होगा क्यों होगा, सिंस क्योंकि x लेस देन y, x लेस देन y। दूसरा हम ले लेंगे y लेस देन z, कहता है अगर x y से लेस देन है और y z से लेस देन है, तो ये ऑटोमेटिक बच्चों की x z से भी लेस देन होगा। x क्या होगा, x लेस देन z। क्यों, एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, क्योंकि अगर x लेस देन y, फिर यहाँ पे बच्चों देखेंगे, और y लेस देन z, ओके, y लेस देन z, तो ये क्या हो जाएगा, क्लियरली ऑब्वियसली x लेस देन z, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, तो इट मींस ये रिलेशन क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा। फॉर ऑल अवेयर x y z तीनों एलिमेंट किसके हैं, नेचुरल नंबर के एलिमेंट है, n के एलिमेंट है, नेचुरल नंबर के एलिमेंट है, जैसा कि कंडीशन में n ये गिवन था बच्चों। ओके, तो इस प्रकार से हम बच्चों में क्या बता सकते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। एक बार और थोड़ा आपको बता देना चाहते हैं बच्चों, एक तो ये आपकी कंडीशन अप्लाई, एक डिफरेंट कंडीशन क्या होती है थोड़ी सी, वो भी आप देख लीजिए। बच्चों मैनी टाइम क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एस रिलेशन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, जैसे मैंने आपको बताया बच्चों की ऑर्डर पेयर ए बी, ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग करता है आर में। दूसरा मैंने बताया ऑर्डर पेयर बी सी बी बिलोंग करता है आर में। दिस इंप्लाइज फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट ए सी बी बिलोंग करता है आर में, तो ये बन जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों, आपका ए बी बिलोंग करता है आर में और बी सी वाला ऑर्डर पेयर नहीं गिवन है। ओके, ये कब, देखो ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, ये कंडीशन तब चेक करेंगे बच्चों जब आपके ये दोनों ऑर्डर पेयर मैच करते हैं, ये दोनों ही मैच रिलेशन के अंदर मैच करने चाहिए, तो ये कंडीशन को यहाँ पर हम चेक करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट भी मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, लेकिन अगर आपका इन दोनों में से ये गिवन होना चाहिए, ये दोनों मिलने चाहिए, तब ये कंडीशन क्या अप्लाई होगी बच्चों। अगर हमारे पास क्या होता है बच्चों, ये दूसरा वाला देखो, ये आपका जो क्या है फर्स्ट ऑर्डर पेयर, ये आपका सेकंड ऑर्डर पेयर, और हमने फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पेयर गिवन है दोनों कंडीशन, इसको चेक करके थर्ड ऑर्डर पेयर ए सी चेक करना होता है, देखना होता है बच्चों। अगर आपके पास क्या होता है कि बी सी नहीं गिवन है, ओके, ये सेकंड वाला ऑर्डर पेयर गिवन नहीं है, ये मैच नहीं करता रिलेशन के अंदर, तो फिर क्या करें बच्चों, जब ये इसके अंदर मैच नहीं करता, यानी कि ए बी तो गिवन है, ऑर्डर पेयर ए बी तो गिवन है, लेकिन बी सी गिवन नहीं है, बी सी नहीं है, तो फिर ए सी को कैसे चेक करेंगे, ए सी चेक नहीं किया जा सकता। ए सी चेक तभी चेक किया जा सकता है जब ऑर्डर पेयर बी सी भी उसमें बिलोंग करता हो। अगर बी सी बिलोंग नहीं करता है तो फिर ए सी कैसे चेक होगा, तो ऐसी कंडीशन में ए सी को चेक नहीं किया जा सकता, और ऐसी कंडीशन के अंदर इट इज नॉट कंट्राडिक्टेड हेयर, तो ऐसे केस में हम उस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन में ही कंसीडर करेंगे बच्चों। ओके, ये थोड़ा सा एक रेयर, एक एक्सेप्शनल आपका बता देना चाहता हूं, इसकी एक अदर कंडीशन है ट्रांजिटिव की। कई दफा क्या होता है बच्चों कि हमें ये रिलेशन नहीं मिलता, बी सी नहीं होता, और जब बी सी हमें नहीं होगा, ओके, क्योंकि ये चेक करने के लिए इन दोनों को होना जरूरी है, ये चेक करने के लिए इन दोनों को होना जरूरी है। अगर इनमें से एक लुप्त हो जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, अगर आपके पास यहाँ देखो बच्चों, अगर आपके पास सिर्फ ओनली क्या है, ए बी बिलोंग करता है आर में,
ए बी बिलोंग करता है में और बी सी वाला नहीं दिया है, ओके, यानी कि ये वाला नहीं दिया है तो फिर ये गेट नहीं हो सकता बच्चों। और ऐसे केस के अंदर ऐसे रिलेशन को फिर हम उसकी जो काउंटिंग होगी उसको हम कंसीडर करेंगे और ट्रांसिटिव रिलेशन के अंदर ही उसको विदाउट प्रूफ किए, बिना प्रूफ किए ही, ओके, हम क्या मान लेंगे उसको, हम उसको क्या डायरेक्ट मान लेंगे, ट्रांसिटिव ही मानेंगे उसको, ओके, ट्रांसिटिव ही मानेंगे उसको बच्चों। क्यों? क्योंकि इसमें तो सेकंड ऑर्डर पे ये बी सी है, ये गिवन नहीं है। जब ये गिवन नहीं है तो उसको चेक नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति के अंदर उसको क्या लेंगे, तो उसको फिर हम उसकी काउंटिंग किस में करेंगे, उसकी काउंटिंग बच्चों, उसकी गिनती हम ट्रांसिटिव वाले केस में करेंगे, ट्रांसिटिव वाले रिलेशन में ही करेंगे। यहां पर लिख देंगे एज इट इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टेड हियर, ओके, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज ट्रांसिटिव रिलेशन। ओके बच्चों, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये आपका क्वेश्चन में आएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना बच्चों आपने करना है। सभी टाइप के जितने भी आपको रिलेशन कराए बच्चों, ओके, ये सभी आपने रिलेशन करने हैं। आपके टोटल रिलेशन क्या होगा बच्चों, 7 रिलेशन बन जाते हैं। फर्स्ट मैंने आपको कराया बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन, क्या करा बच्चों, आइडेंटिटी रिलेशन। उसके बाद फिर हमने जो किया है आइडेंटिटी रिलेशन के बाद बच्चों ने यूनिवर्सल रिलेशन किया है। यूनिवर्सल रिलेशन के बाद फिर हमने बच्चों वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन किया है। और उसके बाद बच्चों हमने क्या किया था, इनवर्स रिलेशन किया है, ओके, उसमें भी मैंने विद एग्जांपल आपको डेफिनेशन विद एग्जांपल क्लियर किए हैं। और उसके बाद फिर आपके जो लास्ट मेन जो आपके टाइप आते हैं रिफ्लेक्सिव के रिलेशन के, वो होता है नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 सिमेट्रिक, नंबर 3 ट्रांसिटिव। और इक्वल रिलेशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया था, इफ द रिलेशन सेटिस्फाइज द 3 रिलेशंस दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांसिटिव, देन दिस रिलेशन इज आल्सो कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके बच्चों, तो आपका 12th क्लास के अंदर जो आपने करना है, जो गिवन आपका सिलेबस है उसमें क्या करने का आपने, सबसे पहले रिलेशन में क्या गिवन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांसिटिव। ओके बच्चों, तो आपने और इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपके पास 4 रिलेशन है, ये जो इनके ऊपर हम फोकस करेंगे, यही हमारा मेन जो सिलेबस है इस टाइम बच्चों। इन 4 रिलेशन के ऊपर हमने क्या फोकस करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांसिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन के अंदर हमने केवल इतना करना बच्चों। तो आज हमने क्या किया, ये डेफिनेशन विद एग्जांपल किए हैं, आपने इनको एक बार फिर अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। और बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम है बच्चों, उन प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज से रिलेटेड है बच्चों। ओके, तो आपका जो कंसेप्ट है रिलेशन से रिलेटेड, जो कंसेप्ट है डेफिनेशन ऑफ रिलेशन एंड टाइप ऑफ रिलेशन, हमने वो सभी 1 by 1 डिस्कस कर लिया बच्चों। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल्स करेंगे जो इनसे रिलेटेड है बच्चों। ओके, तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।